आप सभी को नमस्कार। थिंक ट्वाइस के इस फर्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप सब जानते हैं कि हमारे देश भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे देश को विश्व गुरु की पदवी प्राप्त थी, यानी हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था। और पूरे विश्व से यहाँ लोग आते थे अपने ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, जो भी उनके क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, उनके उत्तर, यानी उनके जो उत्तर हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारा जो देश था वो ज्ञान विज्ञान का, आप कह सकते हैं, पूरा विश्व की राजधानी थी, यानी कि कैपिटल। तो अब ऐसे में हमारे यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज, वो विश्वविद्यालय भी थे जहां पे वर्ल्ड क्लास, यानी कि विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली थी हमारी। और यही तो वो कारण है, वरना आप खुद सोचिए कि इतने सारे जो देश थे वो आखिर हमारे देश भारत में ही क्यों आना चाहते थे, हम पे शासन क्यों करना चाहते थे। तो जरा गौर से सोचिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल की थीम ही है थिंक ट्वाइस, यानी कि जरा एक बात पे दो तीन बार और सोचने की हमें जरूरत है कि आखिर हम समझे पहले अपने इतिहास को, अपने लिटरेचर को, अपने साइंस को, कि आखिर हमारा जो ज्ञान विज्ञान है उसको वर्ल्ड में सभी लोग समझना चाहते थे। आज भी आप देखेंगे जो बहुत सारी रिसर्च है वर्ल्ड लेवल पे, वो हमारे एंशियंट, यानी प्राचीन, जो हमने ज्ञान अर्जित किया था, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी जो पांडुलिपि है, यानी जो उन्होंने हैंड रिटन, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स थी, पुस्तकें थी, उनके बेसिस पे आज भी पूरे वर्ल्ड में रिसर्च होती है। पूरे रिसर्च में उन्होंने, जिसको हम लोग हिंदी अपनी भाषा में अनुसंधान कहते हैं, तो ये जो भाषा है ये बहुत जरूरी पार्ट है किसी भी चीज को समझने का, है ना। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो उसका माध्यम हमारी वाणी या भाषा है। और यहां पे ही बहुत बड़ा विज्ञान और साइंस छुपा हुआ है। आप ये समझिए कि अगर हम मॉडर्न साइंस से कंपेयर करें तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि कैसे ज्ञान विज्ञान या भाषा जो है उसको भी आज इंटीग्रेटेड साइंस या एकीकृत विज्ञान में हमने भाषा विज्ञान नाम का भी विषय आ गया। और बहुत समय से ये था, लेकिन अब एक चीज ये समझनी होगी कि इंटीग्रेटेड जो साइंस आई, नई स्ट्रीम जिसको कह रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स, तो उसमें जितने भी हमारे कला वर्ग, आर्ट के जो सब्जेक्ट थे, उनको भी आगे बढ़ के आना होगा टू कोलैबोरेट विद साइंस, विज्ञान के साथ। तब एक प्रॉपर चर्चा हो पाएगी, डिस्कशन हो पाएगा, जिसको हमारे प्राचीन भारत के जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें हम उसे शास्त्रार्थ कहते थे। शास्त्रार्थ का मतलब कि भाई कोई भी कोई स्टूडेंट भी या कोई साधारण नागरिक भी किसी भी गुरु को, किसी भी नॉलेजेबल व्यक्ति को अपने अपने थॉट, अपने अपने विचार एक दूसरे से साझा करने के लिए, या किसी एक टॉपिक पे अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये इस तरीके से होना चाहिए, तो उस पे वो लोग एक बकायदा पूरी एक सभा होती थी, यानी कि पूरी एक मीटिंग, जिसको शास्त्रार्थ कहा जाता था। और बड़े ही रेस्पेक्टफुली अंदाज में लोग एक दूसरे से तर्क करके, यानी रीजन, लॉजिक जितना भी है उसको यूज करके अपनी बात रखते थे। और बहुत सारे जो लोग थे, एक्सपर्टीज थे, वो उनको सुनते थे। जस्ट लाइक जैसे आजकल जिसको डिबेट्स कहते हैं,
कि टाइम टू टाइम डिबेट्स ऑर्गेनाइज होती हैं और लोग एक दूसरे से किसी एक टॉपिक पे, किसी एक विषय पे विचार विमर्श करते थे। तो इससे होता क्या है, सिंपल सा, हमारे हमारे ज्ञान में, हमारे जो शिक्षा प्रणाली में सबसे जो मुख्य, जिसका हम कह सकते हैं स्रोत, वो क्या है कि हमने हमेशा से ये बचपन से पढ़ा सीखा कि ज्ञान ऐसी चीज है कि जितना भी आप प्राप्त कर लो वो हमेशा शेयर करने से बढ़ता ही है। जैसे पैसों की बात करें, धन की बात करें, आप जितना उसको खर्च करेंगे वो कम होगा, लेकिन ज्ञान, नॉलेज वो चीज है जितना भी आप उसको शेयर करोगे वो उतनी ही बढ़ती। ठीक है, तो ये जो सारे चीजें थी, हमारे ही संस्कृति में कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, यानी कि जो जितना विद्वान व्यक्ति होगा वो उतना ही शालीन होगा, विनयशील होगा, उसकी बात से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो उसका व्यक्तित्व अलग है। तो जितना भी ये सारा जो हमारे भारतवर्ष का इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास, तो इन पे अगर हम लोग बात करें, और बात करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमको ये चीज जरूर समझना चाहिए, अगर पूरा विश्व हमारे ज्ञान विज्ञान से प्रेरित होकर अपने रिसर्च को, अपने अनुसंधान को वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो हमें तो और अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम अपने ही विज्ञान, अपने ही ज्ञान, अपने ही लिखी हुई चीजों को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते, हम उस पर उतना बात नहीं करते। और इनफैक्ट अगर भाषा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर हम बात करें तो हमारी जो भाषा है वो, अगर मैं बात करूं कि सबकी एक अपनी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी, जैसे कि और भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन बचपन में जिस भी लैंग्वेज में हम पहली बार बोलना सीखते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें देखिए दो भाषाएं हैं, एक तो वो भाषा जिसको हम लोग कह रहे हैं मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या है कि वो भाषा जिसमें पहली बार आपकी माँ ने आपसे बात की होगी, आपको बोलना सिखाया होगा। और एक चीज और भी होती है इंपॉर्टेंट, कि अगर हम देखें पितृभाषा, वो भी है, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है अब किसी के पेरेंट्स में किसी की माँ एक दूसरे क्षेत्र से आती हो और पिता एक दूसरे क्षेत्र से आते हो, तो वहां पे भी आपको लैंग्वेजेस का दो साइड से, एक पितृभाषा भी होगी, एक मातृभाषा भी होगी, तो वो जो बच्चे होंगे उनमें कुछ नए शब्द भी उनकी भाषा में आएंगे, है ना। तो ये जो लैंग्वेज थी, हमारी भाषा है, ये हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। अब भाषा के बेसिस पे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई अगर मान लीजिए कोई बहुत, हमने कहा कि इंग्लिश, अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो मानी बात है, ठीक है, आपको आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप इंग्लिश अच्छा बोलते हैं तो आप इंटेलिजेंट हो गए, या हम किसी भी एक भाषा को इस चीज से तो नहीं कनेक्ट कर सकते ना कि वो तो एक भाषा है जिससे आप अपने विचार, अपनी जो बात है उसको रख पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी नॉलेज या आपको इस बात का प्रमाण पत्र नहीं दे देती है कि आपकी भाषा आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने को मानने लगे कि नहीं नहीं, हम तो इस पर्टिकुलर ग्रुप की भाषा वालों से ज्यादा सुपीरियर हो गए। ये चीजें जो है समाज में सबसे ज्यादा, खास तौर से अगर मैं बात करूं तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, अब इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम में हैं या किसी और क्षेत्रीय अपने माध्यम में है, वो लो फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको लग रहा है नहीं नहीं, अरे यार ये तो ऐसा मोड है जहां पे हमें बात जो है
वो अगर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम समझे जाएंगे कि हम पीछे हैं। ऐसा नहीं है। आज तो इतने सारे, आज का जो मॉडर्न टाइम है, एआई बेस्ड इतने सारे टूल्स, ऐप है, ट्रांसलेशन वाले ऐप हैं कि हम इस जो बाउंड्री से भी हम बाहर आ चुके हैं। आराम से इंटर कन्वर्जन यानी ट्रांसलेशन हो सकता है एक भाषा से दूसरे भाषा में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने विचार आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें आप रखें। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक इंग्लिश भाषा को ही ये माने कि आपको अगर आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी मातृभाषा हो, उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आपको अपनी बात उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखनी चाहिए, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अक्सर लोगों के माइंड में ये बातें चलती रहती हैं। दूसरी बात ये कि जब हम उस युग को देखते हैं कि जब हम विश्व गुरु थे, तो उस समय हमारी जो भाषा थी वो कैसी थी। हमारी भाषा का कह सकते हैं जो एक सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, जो कि आज पूरे दुनिया ये मानती है कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, जिसको ये दर्जा प्राप्त हो रहा है कि भाई नहीं नहीं ये तो भाई उस संस्कृत भाषा के वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलते हैं और अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी मिलते हैं। संस्कृत भाषा से ही निकल के आई हिंदी भाषा, और हिंदी जो है उसमें जो हम राइटिंग कर रहे हैं उसको कह रहे हैं लोग देवनागरी लिपि, है ना। तो अब इन चीजों में जो भी यहाँ पे है, आज भी बहुत सारे ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं जो आज तक डिकोड नहीं हो पाए। जैसे कुछ लैंग्वेज आप देखें, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सब जगहों पे कुछ उनके जो लैंग्वेज राइट है, वो भी लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट लोग हैं लिंग्विस्टिक्स में और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जो वो जाके उसको डिकोड करना चाहते हैं, भाई उसका मतलब क्या है। तो किसी ने लिख दिया, लेकिन अब उससे क्या पर्टिकुलर मीनिंग निकल के आएगी, ये चीजें लोगों को आज भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बात तो कि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले हम अपने भाषा को समझें, ध्वनियों को समझें। जैसे अगर आप देखें तो बर्ड्स की भी, चिड़िया भी जो है वो भी जो अगर बोल रही है, जो उसकी लैंग्वेज है, आप देखें तो सबकी एक यूनिक आवाज है। कुछ को आप सुन के पहचान भी लेंगे कि भाई ये वाली बर्ड बोल रही होगी, ये वाला एनिमल की ये आवाज है। तो इससे अगर हम देखें, अंदाजा लगाएं, तो पहले के समय में लैंग्वेजेस में जो हम अपनी वर्णमाला हिंदी वाली देखें, इंग्लिश वाली देखें, तो उनको हमें फिर से सोचने की जरूरत है। क्योंकि एज अ लाइफ साइंस में, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस, जिसको कहते हैं कि भाई आप इस वक्त में अगर आप देखें तो आप अपनी बॉडी, अपने जीनोम, अपने अगर साइंस को समझना है तो बहुत जरूरी है हमको ये समझना कि भाषा का भी जो इफेक्ट है वो कैसे हमारे शरीर पे पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपकी कोई बहुत फेवरेट चीज हो, खाने में आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, अब आप उसका नाम अगर सुने तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, यानी कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वो हार्मोन, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर देगी जो कि डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो अब आपको एक बात से तो अंदाजा लगेगा, लेकिन अगर वही चीज किसी दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए, उसी डिश का नाम, उसी स्वीट डिश का नाम, जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं
कि ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनको कहते हैं ग्लैंड। और यहां से देखिए एक वर्ड भी निकल के आ रहा है, हम कहते हैं ग्रंथ। हमारे पास ग्रंथ है, लेकिन अब हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे शरीर में भी ग्रंथियां होती हैं। तो आप देख रहे हैं कनेक्शन। तो इस चीज को वही लोग समझ पाएंगे जो दिल से इस बात को सोचे कि एज अ भारतवासी होने के नाते हम सबका एक धर्म तो है ही है ना, कि हम सब पहली बात तो भारत में रहने वाले लोग हैं। बाकी सारी सब चीजों को माइंड से हटा दीजिए, एक चीज समझिए कि जहां हम रह रहे हैं वही हमारा घर है, वो हमारा देश, हमारा घर। अब हम अगर अपने ही घर के बारे में, अपने ही घर की चीजों के बारे में हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, हम लोग आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हमेशा इस बात का बेनिफिट इतिहास गवाह है, पहले भी लोगों ने उठाया, आज भी लोग उठाएंगे। तो इसलिए अपने घर, अपने देश को समझना हमारी प्रथम पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने भी एक संकल्प लिया, विकसित भारत संकल्प, कि 2047 तक भारत विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। तो अब वास्तविक में विकसित होना क्या होता है, ये चीज भी हमको समझना पड़ेगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं समृद्ध है हम लोग, विकसित है, लेकिन विकसित होने का मतलब इस बात से थोड़ी ना है कि हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, बिल्डिंग हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने बड़े शहर उतने ही बड़े हॉस्पिटल्स भी आपको उस शहर में देखने को मिलेंगे। यानी कि विकसित होने का मतलब ये तो नहीं है कि नए नए तरीके की बीमारियां भी साथ में आती चली जाएं। तो भारत में इतने सारे जो विदेशी शक्तियां थी, बहुत सारे देश थे, वो हम पे अगर शासन करना चाहते थे, यहां आना चाहते थे, उसका कारण क्या हो सकता है? तो इस पर जरा गौर करके सोचिए। तो वैसे तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं लिखी। आप ये कह सकते हैं हमारे पास सोना बहुत सारा था, गोल्ड बहुत सारा था, इस वजह से लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश थे जिनसे पास गोल्ड हमसे भी ज्यादा था। तो अगर आप सिर्फ बिल्कुल नॉर्मली ये सोचें कि दुनिया में सबको क्या चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज क्या है भाई? सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी और भाई भोजन। अगर ये चीजें आपको मिल जाए तो आप जीवन अपना जो है वो अच्छे से जी सकते हो। और अल्टीमेट गोल सब लोगों का क्या है कि भाई सबकी एक लंबी आयु हो। आयु मतलब कि भाई सबकी एक लंबी आयु हो। दैट मीन्स कि वहां का एयर जो है, वायु फ्रेश हो, अच्छी। तो एक बहुत अच्छा लाइन है, कहते हैं कि जहां पे वायु अच्छी होगी वहां पे लोगों की आयु भी अच्छी होगी, है ना? तो वायु, और अब देखिए शब्द का अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो वायु भी वैसे ही है जैसे आयु हम लिखते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम हिंदी भाषा में, क्योंकि ज्यादातर हम देखें भारत में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है। तो 100% हम हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग जरा और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी आप लोगों की जो भी अलग भाषाएं हैं उनमें आप विचार शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ अदर ट्रांसलेटर्स जो टूल्स हैं, उनकी हेल्प से हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये पूरे विश्व स्तर की बात है। और हम अगर देखें तो भारत देश में हम हैं, पार्ट क्या है वो कहाँ पे है? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे मौजूद जितने भी देश हैं, तो अगर हम एक साथ देखें तो पृथ्वी जो है वो हमारा घर है। तो हम सब लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं वी आर ह्यूमन, तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि हम अपने अलावा और भी प्राणियों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, वनस्पतियों को, उनको भी ये माने उनका भी घर पृथ्वी है। वो सब भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे साथ जुड़े हैं,
और अगर हम माने जा रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास पावर बहुत है, ठीक है, तो वो भी हमसे उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे कि भाई अगर वो भी उम्मीद करेंगे भाई अगर कोई ऐसा संकट का समय आता है तो सबसे जो इंटेलिजेंट स्पीशीज है वो कौन है? मानव, मनुष्य, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम ही लोग उनको हार्म पहुंचाने लगे तो फिर ये तो गलत बात है। तो इस वजह से हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड। इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं पूछूं, प्लांट्स और हम में देखिए एक सिमिलरिटी है। अगर आप देखें, आपके पास भी कुछ ऐसे चीजें हैं शरीर में जिनकी रूट होती है, जैसे कि आपके दांतों में देखिए रूट है। रूट आप पढ़ते हैं प्लांट्स में भी, बालों में भी रूट होती है। तो अब आप ये सीखिए, जो रूट वाला जो पार्ट है, रूट, ये वर्ड हम प्लांट साइंस जब पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान, उसमें भी हम जड़ों की बात करते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो अगर हम यही हमारी जो ज्ञान विज्ञान की बात है, ये भारत देश को अलग बनाता, क्योंकि हमने विषयों को कभी अलग 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 करके नहीं देखा। हम एक मानते थे कि संपूर्ण जो है ज्ञान होना चाहिए, जहां पे अलग अलग लोग जो अलग अलग नॉलेज रखते हैं वो भी आए और हम अपने ज्ञान को संकलित करते जाते थे। यानी एक जगह पे इकट्ठा करना, उस पर बात करना, डिबेट करना, तो ये बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि मैंने बताया, भाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सारी चीजों को आप खुद एक्सपीरियंस करिए, अपने अनुभव से आप देखिए, तो आप समझ पाएंगे कि भाषा भी कैसे एक विज्ञान है। इस पे भी आप जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, उसके थ्रू आपके जो हार्मोन्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई अच्छी म्यूजिक सुनना है, अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना है, आपको अच्छा फील होगा, यानी आपके माइंड में डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो हैप्पीनेस वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होंगे। आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपको इमोशनल आप हो रहे हैं। आप फिर हम मूवी देखने जाते हैं तो देखने से, सुनने से, म्यूजिक से आपको फील होता है ना कि आपके बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम में हमारे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इस बात से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना कि हम अपने लैंग्वेज को, उसकी पावर को, भाषा को समझें। इसीलिए देखिए, जब भी कोई पूजा भी आप घर में ऑर्गेनाइज कराते हो तो जब उसमें पंडित जी आते हैं या जो भी, उसमें भी आप एक यूनिक देखिए मंत्र होते हैं, आप उनका उच्चारण करते हो सही से, तो आप देखोगे कि भाई क्या हो रहा है। उससे भी चीजें, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें आप देखें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च किए कि जो हमारे एंशिएंट वैदिक मंत्र हैं उनको पढ़ने पे हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको आप अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, मॉलिक्यूल, एटम, उनके वाइब्रेशन में आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि एक रूम में कहीं से लाइट आ रही है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि एक इफेक्ट होता है जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे कण जो हैं, पार्टिकल्स, वो मूव करते हुए दिखेंगे जिग जैग मोशंस में। लेकिन अब आप कोई चीज बोलेंगे तो अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू पे लेके जाएं तो ये भी इस टाइप की रिसर्च भी हुई है वर्ल्ड वाइड कि हाँ, जो एंशिएंट मंत्रास हैं उनको करने पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन चेंजेस होते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज है। और कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे अगर आप अपने मन में ही कोई चीज विचार कर रहे हो तो उसको सुन कौन सकता है, समझ कौन सकता है? आप ध्यान में कोई चीज सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो वो आपको पता है। लेकिन हां, अगर आपने उसको कम्युनिकेट किया, बोला, तो 100% वो दूसरे लोग भी सुन सकते हैं। इसी चीज के आधार पे हमारे पास श्रुति स्मृति
एक चीज होती थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें लोग सुन सुन के चीजों को, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, जितने भी चीजें किसी भी धर्म में लोगों ने, उनके जो विद्वान लोग थे उन्होंने लिखा, जैसे हमारे धर्म में बहुत सारे, हिंदू धर्म में भी बहुत सारा जो वेद है, पुराण है, उनमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन वो बातें, एक बात पे बहुत अच्छा विचार करने को है, क्योंकि समाज में, वर्ल्ड में, जैसे पहले के टाइम में था कि देव भी थे, दानव भी थे और मानव भी थे। तो अगर आपको कोई चीज सब तक पहुंचानी है तो कुछ चीजें ऐसी भी राइट की जाएगी जो सही व्यक्ति होगा अंदर से, जो उस पर सोच विचार करेगा, वो उसकी वास्तविक मीनिंग समझ पाएगा। जैसे हम लोग बचपन में पहेली की बात करते थे, पहेली होगी तो पहेली जब बोली जा रही है तो उस पर लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, यार इसका मतलब क्या था। तो भाई कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई जो निगेटिव, निगेटिव का मतलब कोई भी जो कि सही नहीं है और वो उसमें कुछ डिस्टरबेंस करना चाहता है या जिसका इंटेंशन ठीक नहीं है, वो 100% उस पर उतना सोच विचार नहीं करेगा, तो वो उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएगा। ये चीजें बिलोंग करते, और ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि भाई कोई देव है, दानव है, राक्षस है, मानव है। ये सब चीजों में भी बहुत सारे ये सब कैटेगरीज थे, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ जो है धीरे धीरे करके हम जब और डीपली इन चीजों पे बात करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में इन चीजों का वास्तविक अर्थ है क्या। क्योंकि सबसे बड़ी अगर चीज समझनी है तो आप अपने बस शरीर को समझिए, बॉडी को अपनी समझिए, आपको काफी कुछ चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो ये जितना भी जो क्लासिफिकेशन है मिलता, तो अगर कोई चीज रिटन है तो उसको इस तरीके से तो जरूर राइट किया जाएगा कि हाँ, उसके कुछ चीजें, कुछ पार्ट वही लोग समझ पाए जो विद्वान हो, जिनका इंटेंशन सही हो, वहां तक वो बेटर समझ पाए। तो इस वजह से जो भी मंत्र है, जो भी आप लोग पूजा कर रहे हो, उसमें जो चीजें आ रही हैं उनका मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपको देखिए, आप हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो पहला इसकी स्टार्टिंग करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रत। इतनी ही लाइन में अगर जो श्री शब्द है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, जब आप इसको बोलते हो श्री, तो आप श्री जो जब बोलोगे तो कुछ कुछ इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैथमेटिक्स में जो इंग्लिश में एक लेटर है थ्री, कुछ उसी तरह ये श्री से ही इंस्पायर्ड हो गए, तीसरे नंबर पे 3 आता है। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो लैंग्वेज है वहां से ही कुछ चीजें निकल के आई, और अब कोई भी अगर दूसरी कंट्री होगी वो अपने लिए अपना बेनिफिट सबसे पहले सोचेगी। इसलिए हमको ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि अपने साइंस, अपने ज्ञान विज्ञान को पहली बात तो कमजोर ना समझें। ये बात है, उस पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि विश्वास से ही आपको धीरे धीरे वो चीजें डेवलप होंगी जिससे आप वास्तव में समझना चाहेंगे। वरना तो ज्यादातर इन सब चीजों पे लोग हंसी मजाक करते हैं, मीम्स बनाते हैं, और अगर कोई, हाँ, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी जो कमी रही है हमारे यहाँ पे, कि हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो अलग वो है, और जो लोग इन पे बात कर रहे हैं उनको लोग कह देते हैं ये तो साधु हो गए, ये तो जो है बाबा हो गए, और इसलिए तो वो जो कह रहे हैं उनका सपोर्ट करने साइंटिस्ट नहीं आएंगे, और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं उनका विरोध करने के लिए उधर वो एक कम्युनिटी है। तो अब क्या हो रहा है, 2 लोग हैं तो सभी, लेकिन सबको मिलके एक दूसरे का आदर करते हुए अगर एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते होते आज के टाइम में, तो सभी लोग अच्छे लेवल पे एक दूसरे से अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा पाते।
है, क्योंकि हम सबको हमारा जो पहला लक्ष्य वो क्या है भाई, आदमी सोचता है हमारा घर। अब घर का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना हो गया कि ओनली जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार का मतलब हम सीमित होते जा रहे हैं कि भाई ये बस मेरा परिवार है, घर मेरा। अगर आप देखें तो पूरा भारत देश आपका घर है ना, आप जहाँ रहे हैं। उसके बाद अगर देखें तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है आपका घर है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे पहले, जहां आप हैं, जैसे हम सब भारतवासी लोग हैं, तो एक पॉइंट पे तो समझें कि वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखिए एनालिसिस करके, तो हमारी जो रैंकिंग है एजुकेशन में, आज हम टॉप 100 में नहीं आ पा रहे हैं। हमारी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो टॉप 100 में आती दुनिया में। तो ये रैंकिंग दे कौन रहे हैं, किस बेसिस पे दी जा रही है, हमें इस पे नहीं सोचना है। हमें ये देखना है कि हम यूनिक हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास ज्ञान है। आज भी देखें बहुत सारे इंटेलिजेंट, बहुत सारे भारतीय लोग बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा अपने ज्ञान विज्ञान, अपने चीजों को, कि भाई एक्चुअली में विश्व गुरु भारतवर्ष जो हमारा देश था, हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी इसी में हम लोग अभी बात कर रहे थे, लोग क्यों आना चाहेंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं है भाई सोना चांदी ये सब चीजें तो बाद की चीजें आती हैं। आप विचार करके देखिए, सोचिए, हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे पास पीने का सबसे ज्यादा पानी है। आप समझ रहे हैं, भारत में चेरापूंजी, मौसनराम वो जगह है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा यानी बारिश होती है। तो वो पानी का स्रोत, हिमालय, ग्लेशियर, नदियां, तो अब इतना ज्यादा जो ये चीजें हैं, अब आप खुद सोचिए, लोग सोचेंगे नहीं भाई रिच अगर कोई है तो किस मामले में, अगर आप ये देखिए कि भाई इनके पास सोना बहुत है, भाई वो उन सबसे जीवन नहीं होता, जल ही जीवन है, कहा जाता है जल ही जीवन है। तो अगर जल सबसे ज्यादा भारत देश के पास है, पीने का पानी अगर अवेलेबल है, तो 100% लोग चाहेंगे नहीं यार ये तो सबसे बड़ा सोर्स है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें, फिर मैंने बताया कि हमारे यहाँ का जो हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ का जो ज्ञान विज्ञान, उस बेसिस पे लोग एक लंबी आयु, और हर इंसान यही चाहता है, मरना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है, सब ये चाहते हैं कि भाई हमारी आयु लंबी हो, हमारी एज लंबी हो। इसके लिए भी बहुत सारे रिसर्च जो है वो कंडक्ट होते हैं, और जिसको लोग जेरोंटोलॉजी, एक पूरी फील्ड है बायोलॉजिकल साइंस में जो स्टडी ऑफ एजिंग से रिलेटेड। तो अब इन सारे जो सब्जेक्ट है, इन सारे जो विषयों पे ही हम लोग बात, तो ये सब पे क्या हो गया, हमेशा इन पे बात लंबी ही होगी। तो अब यही है मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कि एज अ भारतवासी, आप किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के हों, सबसे पहले तो ये माने कि हम सब एक परिवार है, एक परिवार है भारतवर्ष का, भारतवासी सबसे पहले। अब इसके बाद जो जाति, धर्म, समुदाय की बात आती है, वो तो सब सेकेंडरी है, पहला तो ये। तो अगर हम इस बेसिस पे समझें और एक दूसरे को समझने लगे, हर एक भाषा, हर एक धर्म का सम्मान है, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन हाँ हमें यह जरूर समझना पड़ेगा कि भाई किसका क्या इतिहास है, किसकी क्या क्या नॉलेज है, सबकी अपनी रेस्पेक्ट है। अब आप खुद सोच के देखिए, हम कह देते हैं कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, ये सब चीजें भी बात की है। अगर आप देखें पहले समय में चिट्ठी आई हुई है, अब चिट्ठी जो डाकिया पोस्टमैन लेके आया हुआ है, वो अगर पढ़ के सुना दे तो सामने वाला आदमी जो है अपनी भाषा में उसको समझ जाता है। तो आप ये हम ये नहीं कह सकते उसको कि वो तो उसे कुछ नहीं आता, उसे बस उसकी कमी क्या है कि जो रिटन चीजें हैं उसको वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वही चीज अगर कोई बोल रहा है तो वो बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो इस बेसिस पे हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं 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 वो तो भाई अनपढ़ है, ये है। तो ये सब वर्ड हम ही ने बनाए कि भाई लोग, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप समझा रहे हैं कोई बात किसी की लैंग्वेज में, वो उस बात को समझ रहा है, तो 100% वो उस भाषा का तो ज्ञानी है ही है, उसको पास वो ज्ञान है उसे। तो ये बहुत जरूरी है
कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें। ये ना समझें कि भाई ये भाषा इनसे ऊपर है, तो ये सभी भाषाओं का एक स्तर है, सभी भाषाओं की अपनी रेस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आज विश्व स्तर पे, भाषा विज्ञान के स्तर पे अगर हमको अपनी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा के विषय में बात करनी हो, तो हम इस बारे में बात कर सकें कि हाँ, हमारी भाषा का विज्ञान क्या है। और विज्ञान हर एक चीज में है। जैसे हिंदी में आप देखें तो जब आप क ख ग घ बोलते हैं तो ये आवाज आपके गले से आती है। इसमें आपके टंग को भी ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जब आप बोलेंगे क ख ग घ, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? गले से आ रही है। ठीक है, तो ये आवाज, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट फील करने वाली बात, एक ऐसी आवाज है जो कि आएगी और आप उसको खुद सुन भी सकते हो, जिसके लिए आपको अपना मुंह खोलने की भी नहीं जरूरत है। जैसे मैं कहूं हम्म हम्म हम्म, तो अब आप खुद देखिए जो हा जो शब्द है ये जो आवाज है, इसके लिए तो आपको जो मुंह खोलना है वो भी प्रोसेस जरूरत नहीं है अंदर से। तो ये जो हा जो शब्द है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हा शब्द ध्वनि से ही ह्यूमन भी है, और हमारे हिंदू धर्म में हमारे प्रमुख भगवान जो होता है, हनुमान जी भी आते हैं। हनुमान, हनुमान, और शब्द देखिए साथ में टैली करिए, ह्यूमन, हनुमान, ह्यूमन। तो आपको कनेक्ट करना आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप इंटीग्रेटेड, एकीकृत विज्ञान के समय में अगर ये नहीं कनेक्ट कर पाए हम लोग, तो हम लोग अपने ही चीजों को भूलते चले जाएंगे, इन पे बात नहीं कर पाएंगे। और इन क्षेत्रों में अगर एकजुट होके सभी लोग एक घर, अगर भाई किसी बारे में बात हो रही है, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो, धार्मिक बात है, और उस पर किसी को साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, तो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को भी बढ़ के आगे आना चाहिए और उनको वो चीज सपोर्ट करें। यही चीज आप देखें, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश जिन जो कैटेगरी में आते हैं, चाहे यूएस हो, यूके हो, उनके यहाँ पे आप देखिए उनके पैनल साइंटिफिक, उसमें हर तरीके के लोग हैं। यहाँ तक कि जो वेटिकन सिटी में पोप वगैरह हैं, ये लोग, इनका भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करने में। वहाँ भी बात हो रही है, वो भी अपने विचार रख रहे हैं चीजें, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है, और यही वो कमी है। अगर हम इन चीजों को अडैप्ट करें तो हम फिर से विश्व गुरु के लेवल पे, स्थान पे आ सकते हैं। और यही चीज सबसे जरूरी है कि अगर हमारा देश विकसित होगा यानी भाई समृद्ध होगा, तो हम सभी लोग उस लेवल पे होंगे जो विश्व में सभी का एक सम्मान, सभी की चीजें, और हम अपने घर, अपने देश को उस स्तर पे ले जा पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप प्रकृति का सम्मान करिए। प्रकृति खुद में ही आपके लिए बहुत सारे आपकी समस्याओं के समाधान वो स्वयं कर देगी, और इसलिए ये बहुत जरूरी है किसी भी चीज को मन से, दिल से पढ़ना। हम लोगों ने तो देखिए, कहते नहीं कि भाई जो दिल है आपका, हृदय जिसको कहते हैं, वो भी जो है फील करता रहता है हर एक चीज को, और मन है वो अलग चल रहा है। लेकिन आप देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी दिल से करता है, और जब दिल की बात होती है तो वहां पे आदमी फिर बहुत कैलकुलेशन नहीं करता। वो बहुत सारी बातें होती हैं डायरेक्ट दिल से निकल रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी चीज हो रही है। तो ये जो सारे चीज है, संवाद है, चीजें हैं। तो हनुमान जी का भी देखिए एक बड़ी फेमस फोटो है, जिसमें वो अपना हृदय में दिखाते हैं कि मेरे हृदय में राम जी हैं, सीता जी हैं, पूरा राम दरबार। तो वो जो चीजें हैं उनका भी एक अर्थ है। अगर वो चीज है, उसको समझने की जरूरत है हमको कि वहां पे ऐसा दिखाया उन्होंने ये तो नहीं दिखाया कि मेरे दिमाग में, मन में। तो भाई हृदय में कोई चीज है तो मन में तो होगी, लेकिन ये चीज दिखाया ना कि हृदय की कोई भाषा नहीं होती, वो हर एक चीज फील करता रहता है।
और जब आपका जन्म से पहले ही से ही धड़कना शुरू होता है और फिर वो कभी रेस्ट नहीं, वो चलता रहता है, चलता रहता है और एक फ्रीक्वेंसी पे चलता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इन बातों पे विचार विमर्श करना, और हम ऐसे ही सब्जेक्ट पे, विषयों पे आगे भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से आगे हम लोग अगले अपने डिस्कशन के, चर्चा के सेशन में आगे और से विस्तार से अन्य बातों पे भी बात करेंगे। अब आप से ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप के जो भी सुझाव, जो भी प्रश्न हो या कोई बात आप जस्ट साझा करना चाहें इंटरेस्टिंग, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो तो है बड़ा, इससे भी बड़ा बन सकता है, लेकिन यहाँ इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत में हम सब लोग पहला धर्म तो अपना ये मान लें कि हम सब भारतवासी हैं, ठीक है। और इस नाते हम सबको अपने घर, अपने देश, अपनी भाषा, अपने समुदाय, सबकी रिस्पेक्ट करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है, अपनी संस्कृति को समझना है, और उसके लिए मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्त करता हूं और फिर हम लोग आगे मिलेंगे और फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।